नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेज में। आज से हम स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स नवंबर 2022। तो इसमें पहला पॉइंट है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू ने याइर लैपिड का स्थान लिया है। इससे पहले कौन थे याइर लैपिड? इजराइल के प्रधानमंत्री। इजराइल में पिछले 3 साल में 5वीं बार है जब चुनाव हुए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू जो है सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री है, जो 15 वर्षों के दौरान 5 बार चुने गए हैं। 15 साल में 5 बार इलेक्ट हुए हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री। हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का रिकॉर्ड बनाया गया? तो स्विट्जरलैंड के द्वारा दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाई गई। तो इसकी लंबाई थी 1910 मीटर, मतलब 6266 फुट लंबी थी। और इसमें 25 अलग अलग मल्टी यूनिट ट्रेनों या 100 अलग अलग कोच जो थे उनको जोड़कर इसको बनाया गया था। मतलब इसमें 100 कोच थे। इसकी क्षमता की बात करें तो 4550 यात्री इसमें बैठ सकते हैं और इसे 7 ड्राइवर कोऑर्डिनेट करेंगे। ठीक है, 7 ड्राइवर चलाएंगे इसको। तो ये है सबसे लंबी ट्रेन, 1910 मीटर की, स्विट्जरलैंड ने चलाई है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपने नाम सुना होगा सुपर वासुकी। ये भारत की है और देश की सबसे लंबी मालगाड़ी है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 3.5 किलोमीटर लंबी है। ये मालगाड़ी की लंबाई है 3.5 किलोमीटर और 27,000 टन इसमें लोड जो है ले जा सकती है ये। इस मालगाड़ी में डिब्बों की संख्या कितनी है? 295 डिब्बे हैं। तो सुपर वासुकी का नाम ध्यान रखना है, भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है। पहली भारतीय अमेरिकी महिला जो अमेरिका के मैरीलैंड की गवर्नर बनी है, तो ये पहली अप्रवासी भारतीय है। ठीक है, अप्रवासी महिला है जो अमेरिका के मैरीलैंड की गवर्नर बनी। तो इनका नाम है अरुणा मिलर, ये भारतीय मूल की है। ठीक है, तो मैरीलैंड में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभालने वाली पहली अप्रवासी है अरुणा मिलर। नेक्स्ट है, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसमें भारतीय संस्थान जिसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है उसका नाम है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ने जो टॉप 100 की सूची थी उसमें 40वीं रैंक प्राप्त की है। ठीक है, और इसमें ध्यान रखना है टॉप 100 में भारत के कितने हैं? 7, जिसमें टॉप पर है आईआईटी बॉम्बे 40वां, उसके बाद में आईआईटी दिल्ली और उसके बाद में आईआईएससी बेंगलोर। टॉप ये 100 की बात करें तो इसमें शीर्ष जो टॉप लेवल के 3 संस्थान वो कौन कौन से हैं? पीकिंग यूनिवर्सिटी है चीन का, नंबर 1 पे है। दूसरे पे है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और तीसरे पे है सिंघुआ यूनिवर्सिटी बीजिंग का। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023, इसमें भारत का स्थान 8वां है। ये जो 8वां स्थान है ये 2 रैंक सुधार के साथ हुआ है। इससे पहले भारत की रैंक थी 10वीं, अब हो गई है 8वीं। इसमें जो शीर्ष 3 देशों की बात करें तो शीर्ष 3 टॉप 3 की लिस्ट में किसी भी देश को स्थान नहीं दिया गया है, क्योंकि किसी भी देश ने, कोई भी देश इसके मानकों पर खरा नहीं उतरा। तो इस रैंकिंग में डेनमार्क जो है उसको फिर 4था स्थान दिया गया, स्वीडन को 5वां स्थान दिया गया और चिली को 6ठा स्थान दिया गया है। ठीक है, भारत का कौन सा स्थान है इसमें? 8वां, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। नेक्स्ट है, 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स WCAO, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया मुंबई में। अकाउंट्स की बात करें तो ये कहाँ किया गया है? मुंबई में। इसका थीम था बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICAO ने इसका आयोजन किया मुंबई में। नेक्स्ट है, फॉर ए सिक्योर SCO की थीम के साथ शंघाई सहयोग संगठन SCO है
उसकी आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की गई है। अब इसमें है सिक्योर SEO, सिक्योर SECURE, इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिए। एस का मतलब है सेफ, सुरक्षा, ठीक है। ई का मतलब है आर्थिक विकास, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। सी का मतलब कनेक्टिविटी, यू का मतलब यूनिटी, आर का मतलब रेस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड यूनिटी, और ई का मतलब है एनवायरनमेंट। तो सिक्योर SEO की थीम दी थी इंडिया ने 2018 में दी थी चीन में, और इसकी थीम के साथ ही एक आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है, ठीक है। भारत जो है 2023 तक इसकी 1 साल के लिए जो SEO है उसकी अध्यक्षता करेगा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अभी जो अध्यक्षता कर रहा है वो है उज्बेकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार विश्व मानव आबादी किस दिनांक को 8 बिलियन का मतलब है 8 अरब के आंकड़े को पार कर गई। तो 15 नवंबर 2022 को जो विश्व की जनसंख्या है वो 8 अरब को पार कर गई। इसके 2080 तक 10.4 अरब तक पहुंचने का अनुमान बताया गया है, और 2037 तक ये 9 अरब पार कर जाएगी, ठीक है। तो विश्व की आबादी की बात करें तो चीन की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है इस टाइम पे, 18.2% आबादी जो है वो चीन की है, और 17.7% आबादी के साथ भारत का स्थान दूसरा है। संयुक्त राज्य अमेरिका की आबादी तीसरे स्थान पर है 4.2%। इसके बाद में स्थान आता है इंडोनेशिया का, जिसकी आबादी की हिस्सेदारी है 3.5%। एक अनुमान के अनुसार 2023 तक भारत जो है सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 2023 के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है GPAI, इसकी अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? तो इसकी अध्यक्षता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी अध्यक्षता करेगा इंडिया। तो ये क्या है? मानव केंद्रित विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके दायित्वपूर्ण उपयोग में सहायता के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है, और GPAI इसके सदस्य कितने हैं? 25 सदस्य देश हैं, ठीक है। तो ये 25 सदस्यों का संगठन है, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए नवाचारों पे ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है नवंबर 2022 में कजाकिस्तान के पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। कौन हुए हैं? तो कजाकिस्तान के पुनः राष्ट्रपति हुए हैं कासिम जोमार्ट टोकायाव, ठीक है, इनका नाम ध्यान रखना है, दूसरी बार हुए हैं। इससे पहले 2019 में थे नूर सुल्तान नजरबायेव, ठीक है। नेक्स्ट है भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो रक्षा मंत्रियों की, भारत और आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक जो है वो सिएम रीप कंबोडिया में आयोजित की गई। ये सिएम रीप जो है कंबोडिया का ही एक शहर है। इसकी जो जनसंख्या है दूसरा सबसे बड़ा शहर है। कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन, इसके बाद में इसका दूसरा स्थान है। मतलब बड़े शहर की बात करें कंबोडिया की तो पहले स्थान पे है नोम पेन जो कि राजधानी है कंबोडिया की, और दूसरे स्थान पर है सिएम रीप। तो यहाँ पर आयोजित की गई, ठीक है। कंबोडिया जो है आसियान का वर्तमान अध्यक्ष है। इसके बाद में एक टर्म और आया है इसमें, आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स प्लस। ये क्या होता है? आसियान और उसके 8 जो संवाद भागीदार है इनकी बैठक को ही बोलते हैं ADMS प्लस के नाम से के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट नवंबर 2022 में किसी देश की संसद द्वारा भारत के साथ मुफ्त व्यापार समझौते को मंजूरी प्रदान की गई। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौते, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ने मंजूरी प्रदान कर दी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। तो FTA जब लागू हो जाएगा, इसके बाद में जो कपड़ा हुआ, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण और मशीनरी सहित भारत के 60,000 से अधिक उत्पादों को ऑस्ट्रेलियाई बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। तो भारत का निर्यात बढ़ेगा। तो ऑस्ट्रेलिया की संसद ने FTA को मंजूरी प्रदान कर दी। नेक्स्ट है वन्यजीवों और वनस्पतियों की जो संकटापन्न प्रजातियां हैं उनका एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन हुआ साइट्स,
इसके 19वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसको हम COP बोलते हैं, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया पनामा सिटी में। पनामा सिटी में जो संकट प्राय प्रजातियों है उस पर एक कन्वेंशन हुआ। तो कहाँ हुआ? वो पनामा सिटी में। और इसमें जो कछुए की प्रजाति है एक बटागुर, इसका ध्यान रखना है, बटागुर। इसको क्या हुआ है कि संरक्षित कछुओं की श्रेणी में स्थान दिया गया है और भारत का प्रस्ताव था ये कि इसको संरक्षित कछुओं की श्रेणी में शामिल किया जाए। तो बटागुर को संरक्षित कछुओं की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। ये है जलवायु परिवर्तन पे। COP27 जो हुआ 6 से 18 नवंबर 2022 को कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया शर्म अल शेख, मिस्र में। मिस्र में एक जगह है शर्म अल शेख, तो वहाँ पर आयोजित किया गया संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। और इस सम्मेलन की बात करें तो इसमें एक गठबंधन है मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, MAC, इसका नाम ध्यान रखना है, इसमें भारत शामिल हो गया है। MAC में जो है कुल सदस्य देश है 5, ठीक है। तो भारत है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन और श्रीलंका, ठीक है। ये 5 देशों का एक समूह है मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, इसमें भारत शामिल हो गया। मैंग्रोव जलवायु संबंधी एक अंतर सरकारी संगठन है, गठबंधन है, जो वनों से संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसके संरक्षण और उसके विस्तार में तेजी लाने का प्रयास करता है, ठीक है। पारिस्थितिकी के ऊपर ये काम करता है। भारत ने एक इंटरनेशनल लेवल का एक सम्मेलन हुआ जिसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय नागरिक केंद्रित ऊर्जा संक्रमण मिशन लाइफ के साथ नागरिकों का सशक्तिकरण, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, इसकी मेज़बानी भी भारत ने करी है। कहाँ पे करी है ये? मिस्र में शर्म अल शेख के अंदर जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ है उसमें। इसके साथ ही विश्व मौसम विज्ञान WMO ने जो है एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें बताया गया है कि 2022 में जो विश्व स्तर का तापमान है वो पूर्व में 1850 से 1900 का जो औसत था, औसत से 1.15 डिग्री सेल्सियस अधिक होने का अनुमान है, ठीक है। तो जो तापमान है धरती का निरंतर बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है लीड IT, मतलब उद्योग संक्रमण के लिए नेतृत्व शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। तो ये आयोजित कहाँ किया गया? भारत और स्वीडन, ठीक है। तो भारत और स्वीडन ने इसकी मेज़बानी की है लीड IT की। ये शिखर सम्मेलन COP27 सम्मेलन के दौरान ही आयोजित किया गया और इसकी ये जो COP हुआ था 27 उसके दौरान ही ये आयोजित किया गया और इसकी मेज़बानी करी भारत और स्वीडन ने। इतना ही नाम ध्यान रखना है। ये क्या करेगा कि कार्बन का उत्सर्जन है उसमें कमी लाने के लिए जो प्रतिबद्ध है ये संगठन लीड IT जो सम्मेलन है, इसमें कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने पर बल दिया जाता है। एक और है इसमें टर्म इन ओवर लाइफ टाइम। तो भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने संयुक्त रूप से 14 नवंबर को COP27 सम्मेलन के दौरान ही एक कार्यक्रम में इन ओवर लाइफ टाइम अभियान भी शुरू किया है। भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है UNDP, इन्होंने। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है इसमें, सूखे के खिलाफ तैयारियों को बढ़ाने, सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्पेन और सेनेगल ने संयुक्त रूप से IDRA इंटरनेशनल ड्राउट रेसिलियंस अलायंस IDRA को लॉन्च किया है। तो भारत और संयुक्त राष्ट्र विकास जो कार्यक्रम है उसने तो इन ओवर लाइफ टाइम चालू किया है, स्टार्ट किया है, और IDRA किया है स्पेन और सेनेगल ने। नेक्स्ट है दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसके नाम की घोषणा की गई? तो जैक मैकफॉल, ये है ब्रिटेन के और 41 साल के हैं और ये 2018 का जो बीजिंग पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें 100 मीटर में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो इनका नाम है जैक मैकफॉल। नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन 18 से 19 नवंबर 2022 को कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में। आतंकवाद को जो फंडिंग होती है उसको रोकने के लिए ये एक सम्मेलन था, वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हमको पता है कि जो इंटरपोल की जो
वर्ल्ड लेवल की जो कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल का जो बैठक है वो अभी नई दिल्ली में ही आयोजित हुआ था। सम्मेलन में जो FATF जो है उसके प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख सहित दुनिया के 450 प्रतिभागियों ने भाग लिया था और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको संबोधित किया था। नेक्स्ट है 17वां G20 शिखर सम्मेलन 15 से 16 नवंबर 2022 को कहाँ आयोजित किया गया? तो ये 17वां है, ध्यान रखना है। 17वां जो है G20 शिखर सम्मेलन बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया गया और इसका जो विषय था, थीम था, वो था मिलकर बड़े सशक्त बने। नेक्स्ट जो होगा 18वां होगा इंडिया में। तो इंडिया में कब होगा? 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। इसकी जो थीम रखी गई है वसुधैव कुटुंबकम, एक धरती एक परिवार और एक भविष्य इसकी थीम है। इसके लिए एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर एक मोबाइल ऐप G20 इंडिया भी लॉन्च कर दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है इसका नवंबर का, 40वें और 41वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किए गए? तो ये नोम पेन, कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन, वहाँ पर आयोजित किए गए 40वें और 41वें आसियान शिखर सम्मेलन। इसके बाद नेक्स्ट जो 42वां और 43वां होगा वो 2023 में इंडोनेशिया में होगा। ये जो 40वें और 41वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ उसमें तिमोर लेस्टे, इसका नाम ध्यान रखना है, इसको 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिए एक सहमति हुई है, सैद्धांतिक सहमति हुई है। आसियान के सदस्य देश है 10। कौन कौन से देश है आसियान के? इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनोई, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और म्यांमार, ठीक है। जो आसियान सम्मेलन जो इस वर्ष का हुआ कंबोडिया में, इसकी थीम क्या थी? आसियान चुनौतियों का संयुक्त समाधान। इसी के साथ नवंबर के अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स समाप्त होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।